आइए दोस्तों, आज हम ये जानते हैं कि डायबिटीज़ या मधुमेह किसे कहते हैं और इसके उपाय क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। डायबिटीज़ होता क्या है? हम जो भी खाते हैं उसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ग्लूकोज बना करके ब्लड में सप्लाई कर देता है, जिसे बॉडी के सेल तक पहुंचाने में एक हार्मोन हेल्प करता है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। जब बॉडी इंसुलिन जनरेट नहीं कर पाता है तब ग्लूकोज बॉडी सेल के अंदर नहीं जा पाता है, जिससे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। सारे ग्लूकोज ब्लड में ही रह जाते हैं। इसे ही मेडिकल टर्म में हम डायबिटीज़ कहते हैं। इट मीन्स ब्लड में ग्लूकोज का बढ़ जाना। डायबिटीज़ कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 क्या है? इसमें पैंक्रियाज ऑर्गन पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है और इस तरह इंसुलिन जनरेट नहीं हो पाता है। ये जेनेटिक या फिर किसी वायरल अटैक की वजह से हो सकता है। टाइप 1 मेनली 12 या 25 साल की एज के बीच में होता है, जो ज़्यादातर यूरोप में होता है। इंडिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 1 या 2% ही पाया जाता है। इस तरह की बीमारी में इंसुलिन लेना मस्ट होता है। टाइप 2 क्या है? इसमें पैंक्रियाज ऑर्गन ठीक से फंक्शन नहीं कर पाता है। इट मीन्स फंक्शन करता है लेकिन सही से नहीं कर पाता है और इंसुलिन कम जनरेट होता है। ये मोटापे की वजह से, ज़्यादा खाने पीने की वजह से या एक्सरसाइज न करने की वजह से वेस्ट हो जाता है। ऐसी हालत में सफिशिएंट इंसुलिन पैदा करने के लिए पूरी ज़िंदगी मेडिसिन तो लेना पड़ता है। पैंक्रियाज है क्या? पैंक्रियाज इंसुलिन को जनरेट करता है जो हमारे ग्लूकोज को बॉडी सेल तक पहुंचाने के लिए एक मीडियम की तरह काम करता है। ठीक है, अब आइए हम ये जानते हैं कि डायबिटीज का सिम्टम क्या है। ठीक, डायबिटीज के सिम्टम में हम ये देख सकते हैं कि बार बार पेशाब आता है, बॉडी का वेट कम होने लगता है, पैर पतले होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगता है, झुंझलाहट और सर दर्द रहने लगता है, थकान होती है, बहुत पानी पीने के बाद भी गला सूखता रहता है, कभी कभी उल्टी होता है, आंख से धुंधलापन का होना, स्किन या यूरिन का इन्फेक्शन होना और जख्म या चोट बहुत देर से ठीक होना, ये सारे सिम्टम्स हैं। अब आइए जानते हैं कि डायबिटीज़ का नुकसान क्या है। लीवर खराब हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, दिल की बीमारी हो सकती है, आँखों को नुकसान पहुँच सकता है और अगर मर्द हैं तो उनमें नामर्दी या नपुंसकता पैदा हो सकती है। ये सारे ही ऐसी चीज़ें हैं जो नुकसान में आते हैं, डायबिटीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब हम ये जानते हैं कि परहेज़ क्या हम कर सकते हैं। तो परहेज़ में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आलू तो बिल्कुल भी छोड़ देना। आलू तो जहर है आपके लिए। चावल कम से कम खाना है, खट्टा ना के बराबर खाना है, मीठा भी आपके लिए जहर है, मीठा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना या कोई भी मीठी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है। ठंडा पानी हो या कोल्ड ड्रिंक्स हो बिल्कुल भी नहीं पीना है। शराब तो भूल ही जाइए और साथ ही साथ फ्रूट जूस कम से कम पीने की कोशिश करिए। अब आइए जानते हैं कि डायबिटीज का घरेलू नुस्खा क्या है, घरेलू उपाय क्या है। तो सबसे कारगर जो चीज़ है वो है करेले का जूस। रोज़ाना 2 या 3 करेले का जूस निकाल करके पीना चाहिए। इससे बॉडी के शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। या उबले हुए करेले के पानी से हमेशा के लिए ब्लड शुगर को ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, आंवला भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। 10 ml आंवले के जूस को 2 ग्राम हल्दी पाउडर में मिलाकर घोल बना लें और इसे दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। इससे ब्लड शुगर भी कंट्रोल होता है। आंवले के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जामुन है तो जामुन का पत्ता हो, फल हो या बीज हो, कोई भी चीज़ हो, सभी हमारे डायबिटीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। पत्ते हैं तो पत्ते को चबा जाएं। जामुन खाने की चीज़ है, वो खा सकते हैं, उससे भी काफ़ी कंट्रोल होता है। बीज है तो उसको सुखा करके रोज़ाना सुबह शाम पानी के साथ ले, इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। आम का पत्ता अगर आपको मिलता है तो आम के पत्ते को रात भर पानी के साथ भिगो दें और सुबह निहार मुंह पी जाएं। या आम के पत्ते को छाया में सुखा करके पीस लें और रोज़ सुबह शाम आधी चम्मच चूरन पानी के साथ लें। इससे भी हमारा डायबिटीज़ कंट्रोल होता है। आम के पत्ते के अलावा हमारे पास मेथी है,
किचन में मेथी मौजूद होता है, उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच मेथी पानी में डाल करके भिगो देना है और सुबह सुबह खाली पेट मेथी के बीज को चबा जाना है और साथ ही साथ पानी को भी पी जाना है, ठीक है। या फिर मेथी का पाउडर बना लें और उसको दूध के साथ इस्तेमाल करें, इससे भी डायबिटीज़ कंट्रोल होता है। दालचीनी भी काफ़ी मुफीद है। दालचीनी पाउडर में ब्लड शुगर लेवल कम करने की ताकत होती है। 1 कप गुनगुने पानी में 1 चम्मच दालचीनी पाउडर डालकर हर रोज़ पिएं, या फिर 1 कप पानी में 2 या 4 स्टिक दालचीनी डालकर उबाल लें और ठंडा होने पर पानी पी जाएं। या लगभग 1 महीने के लिए अपने रोज़ के खाने में 1 ग्राम दालचीनी का इस्तेमाल करें। इससे भी हमारा काफ़ी कंट्रोल होता है डायबिटीज़। या फिर हमारे आंगन में तुलसी है, जो कि अक्सर होता ही है, तो उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 या 3 तुलसी के पत्ते को खाली पेट चबा जाएं, या फिर 1 टेबल स्पून तुलसी के पत्ते को अरक निकाल करके उसका इस्तेमाल कर लें। ग्रीन टी डायबिटीज़ के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। ग्रीन टी में पॉलीफेनॉल होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट और हाइपोग्लाइसेमिक होता है, जिससे बॉडी इंसुलिन का सही तरीके से इस्तेमाल, सही जगह पे इस्तेमाल कर पाता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, लेकिन इसमें से कोई भी नुस्खा इस्तेमाल करने के साथ साथ हमारे लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है अगर हमें डायबिटीज़ है तो, ठीक है। फास्ट वॉक करें, एक्सरसाइज करें, कम से कम 5 किलोमीटर रोज़ाना चलना डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। ये सारी ही चीज़ें काफ़ी कंट्रोल कर सकती हैं डायबिटीज़ को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इसे लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।